दुकान खोलनी है, ग्राहक आने वाला है, कठी गयो रे ए मुने कठी गयो रे। जय जिनेंद्र सेठ जी करे कठे मरियो तू? હું મારા સગા પ્રવચન ઓણવા ગયો तू महाराज का प्रवचन उड़ गयो दीपिया मुंह तू मारा उड़े के महाराज का उड़े तू महाराज का प्रवचन उड़ गयो दीपिया मुंह तू और तू उड़े महाराज का प्रवचन चल भाग। હું તો સ્થાનક જઈ રહ્યો કાલે સેનાની की तरफ हूँ समस्ती का उपवास का पाड़ना है जी व्यवस्था करनी है। कई के जो सेठानी की तरफ उपवास का पाड़ा करा रही हाँ ओ हाँ जाना सेठानी जाना मुझे कोई भी व्यवस्था करवा कि कशाल पैसे कमावे इन्हें की खबर है वो 12-13 घंटा बैठे बैठो ना दुकान पे जल्दी जा तो मुझे कमाओ और बस सेठानी बजा ले रही है जाने की का पिताजी मैं भूले भेजू कई भी सेठ जी आज घणे ही भेगा है क्या? अरे रेवा दे मैं कहीं हुने आज कई होने हो? के तू है बटे महाराज कहते जाई तू समस्ती का पाड़ना करा रही हाँ था ठीक ही होने हो। थारो दिमाग तो खराब नहीं हुई गयो मु कशा टिके जोड़ू थाने खबर है तो मुश्किल हो तो मोड़ा पूरा दिन भर दुकान पे बैठू जल्दी से पैसे कमाओ थाई मर्जी नहीं तो करी तू अरे थोड़ी तो बुद्धि दो थोड़ा दान पुण्य करे थोड़ा धर्म ध्यान करे। इसी भोजन में मौसम हां वाह 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 कई भोजन बनायो आज तो मजो आई गयो वाह सेठानी आज तो मारो मन खुश हो गयो कई भोजन बनायो आहा मजो आई गयो आज तो मैंने दो और ज्यादा भाई आहा आहा ए सेठानी मुझे भोजन बनायो छो मस्त लाग्यो मु आज हमें प्रसन्न रही गयो तू बोल तू केवे तो मु धने आज है नहीं बाजार में चल डायमंड को हार देऊ धने आज डायमंड को हार मारे तो कसोई डायमंड को हार नहीं था मैंने एक वचन दे दो। अरे तू कई वचन मांगी है तने मु डायमंड को हार देना जो हुए है के वचन हुए मारे तो एक वचन ही छावे वाह बे यार नी माने सेठानी कई करा इके एक वचन ही छीनो वचन ही ले लेवा थारे कई छीनो वचन बोल अपा तो मानसा का दर्शन करवा चाहता हो भगवान या कई वचन मांग रही इने की खबर पड़े न खोल महाराज के दर्शन करवा चलेंगे अरे तू वेंडी से वेंडी थाने कई खबर ही पड़े तू ही थरक टाइम खोटी करी माने टाइम खोटी करी मु दुकान में जाऊं तो कई ग्राहक आई बिने हमारो तू ही महाराज के जवा दी गई अपा वचन की तो जो आप निभाओ पूरो हे भगवान अबे वचन तो दीदो के अबे कई करा वाह अबे तू नहीं माने तो चल वचन पूरा करो तू मारो चल कटे चला सेठ सेठानी गुरु भगवंतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं पहचान करा यू पहचान करा यू अरे तू मालिक ये देखो वो तो मैंने नहीं तो मालिक नहीं कर अरे तिगु तो पहिला करे मी बतामी नाम सामी सत्तारे समारे मी सन्नाना मनन्नम देव जेव्यम या मैंने तो नहीं करता हूं तो वो नहीं सावक की दया पर धर्म में वृद्धि करो और धर्म ज्ञान में ध्यान रखो। महाराजा भक्त धर्म में वृद्धि वे ये तो न तो धर्म ध्यान करे कई दान पुण्य कई करे नहीं तो कशान धर्म में वृद्धि वे आको धन कमाए आय धन ही करे। सेठ जी आप अपने जीवन में कुछ सेठ जी आपको अपने जीवन में कुछ तो नियम लेने चाहिए जिससे आपको धर्म में वृद्धि हो। मारे बाबूजी मने एक नियम जो नियम मैंने क्या बोलने पड़े बाबूजी वो तो हमारे नियम के होकर नहीं मारता अरे नियम आपको कुछ ज्यादा नहीं करवा रहे हैं केवल आपको अपने गाँव में अगर कोई गुरु भगवान बनाते हैं तो उनके आप दर्शन जरूर तो आयो हूँ अबे आप नहीं मानो बाबूजी आप भी तो मैंने वो आपको नियम लो कि वो देखो गुरु भगवान का दर्शन करवा दो वो तो छठी नहीं सकूं बाबूजी हाँ तो दुकान में काम रहेंगे
थोड़ा मोड़ो भाई तो ये देखो ज्यादा देर हुई गयो देखा यार नहीं खबर नहीं पड़ी आज धन ज्यादा हो गया 10 रुपए देखा यार अरे यार कई बात नहीं अरे गधेड़ो नजर ही नहीं गया कई गयो कितने पड़ी गधेड़ो काय सेठानी तने खबर नहीं गधेड़ो कटी गयो हाँ सेठ जी वो तो खेता में बोलो कि भाई तो मोड़ा मोड़ा उठो जो अरे मैं मतलब खेत में जाऊं तो नहीं वो तो पानी वानी पी पी नहीं सकूं अरे मां तो नियम ले मेलो नहीं यार तो खेत में जाना पड़े तो गधेड़ा ना मारना सेठ जी गधे को ढूंढते हुए खेत की तरफ निकल जाते हैं। मारो गधेड़ो हाय गधेड़ो गधेड़ो कौन गधेड़ो कितने गधेड़ो ए भाई थाने दी केनो गधेड़ो मारो गधेड़ो है नहीं कम क्यों तो बिना मारियो थाने तू गधेड़ो कोनी मुई गधेड़ो कोनी गधेड़ा ना मारियो तू कर बस ठीक है मारो क्या देखो तो कोनी अरे भगवान आना नहीं खबर नहीं पैसा आपने तो गधेड़ो कटे गयो अरे भगवान मारो गधेड़ो कटे गधेड़ो कटे तू नजर नहीं दो अरे भगवान अरे मल गयो सेठ जी के कानों में गधे की आवाज सुनाई देती है। किसान को खेत जोतते हुए धन की प्राप्ति होती है और सेठ जी और किसान आपस में धन का बंटवारा करते हैं। पूरी बताने की हे भगवान મને તો ઘરે ધરધરાટ મળી ગયો આજ તો મારા તો ભાઈ એક દિન માં તો મળી ગયો મને તો મજા આવી ગયો सेठ जी घर पहुंच चुके हैं। सेठानी जी को सारा वृत्तांत सुनाएंगे। એ ભાઈજીવાન ઉડે કે અરે હોણ તો સહી મારી વાત ને હોણ કઈ તો સેठ जी દેખ જે મને એક નિયમ દેવાયો ને મારા શબ્દનો દેખ બડી મને કઈ કઈ મજા દે આજ એક તો કરીને બોલ ये सब का कटू लाया अरे कई तू धने मोए पूरे भाग तो मोड़े तो तू खुद ही के यो बहुत ताजी पियो मोए ने गधेड़ो तो माने भी नहीं क्यों खेत में पड़े गए तो बट्टे क्यों तो वो बट्टा हमारा जो गधेड़ो तो वो बट्टे के खेत में किसान काम करे वो खेत खोदे हुए के जो खेत खोदे तो होता होता है मिट्टी को घोड़ा वाले ने ये होना चाहती नजर आए ने जो वो बट्टा बनी गधेड़ो मलियो जो वो देखो कि सेठ ने खबर पड़ी कि देखा पर तब मैंने तो वो मैंने बुलावे बेटा सेठ जी हटाओ तुम भी बड़े पड़ गयो तो मैं देखो कहां है धब मैंने जो मैंने एक मलियो देखा जो वो बड़े यूनिक को मैंने गधेड़ा वाला हमारे को बोलो जो वही मैंने आधी कर मैंने तो आधो बोले दियो जो देख खाली एक अथोक से नियम देवायो जो मैंने है वो 18 साल काम करी दुकान में बैठो पर अतनी कमाए देता एक गर्मी में तो अदा गर्मी में तो होना चाहती मलियो रे अबे नहीं मोहे जे पहला थू लेगी मैंने अबे मुधरे गुरु भगवत का तो ले जा बटे और नियम त्याग कर जाना मथेर बंदामी बाजी मथेर बंदामी बाजी आपने एक नियम दिवायो तो वही तो माला माल ले गयो तो अच्छा नियम यदि मोर हमारा जीवन में उतारो तो हमारे जीवन को उतार दीजिए बाबूजी साहब जी आपको एक नियम से इतना धन की प्राप्ति हुई तो आप सुनिए घर में कितनी है आस्था तो अपनी आस्था बढ़ाएं और धर्म के प्रति रुचि बढ़ाएं और आप मैं इनको नियम करना चाहता हूँ हाँ बाबूजी मैंने है तब आप भी करो रात्रि भोजन को क्या करा दो जमी कर को क्या करी दो और वो है नहीं हमें 15 जमी जगह उपयोग में नहीं ले बाबूजी आपकी जो धारणा प्रमाण करता हूँ बताइए मतलब बाबूजी मंगली कर रही दो हमारे कहने का उद्देश्य एक नियम जो मैंने तिरंजी का देखने के बाद मुंह में पानी लेने
का जो भाव रखा था, एक नित्य से नियम से मैं इतना माला माल हुआ हूँ, तो आप सोचिए एक छोटे छोटे नियम जो अपने जीवन में बताए, छोटे छोटे नियम से भी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। तो मैं सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा इस पावन पर संवत्सरी महापर्व पर कि आप भी आज कोई ना कोई छोटा छोटा त्याग प्रत्याज्ञान मथे मंगामी से लेके जावे इन्हीं भावों के साथ। जय जिनेन्द्र। हे प्रिय, तुम चिंतित क्यों हो? देवी माताएं धन्य है जिनकी संतान की बालिका को देखकर वो आनंदित होती है। मैं कितनी अभागन हूँ कि मैंने 7 साल यशस्वी और होनहार पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एक का भी लालन पालन नहीं कर सकी। जुए देव की रानी, मैं तो सत सत नंदन जाया, मैं तो सत सत नंदन जाया, पर एक न गोद खिलाया रे, जुए देव की रानी। अपने माता पिता को वंदन करने के लिए महल में पधारते हैं। माता पिता के चरणों में मेरा शत प्रणाम। माता, आप कहाँ भूली गई हो? आज आपने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। मुझसे कोई भूल हुई है? आप इतनी चिंतित क्यों है माता? बोलिए ना माता। हे पुत्र, मैं चिंतित हूँ क्योंकि मैंने 7 साल यशस्वी और होनहार पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एक को भी अपनी गोद में नहीं खिला सकी। अच्छा माता, अब इसलिए चिंतित हो? मैं आपको वचन देता हूँ, हमारे घर मेरा छोटा भाई अवश्य जन्म लेगा। आपकी गोद में एक पुत्र अवश्य खेलेगा। मैं अपने मित्र देव से सहायता मांगूंगा। हाँ माता। वंदन करके कौशलशाला में जाकर के कौशलशाला में अष्टम कप तेले की आराधना करते हैं और अष्टम कप तेले की आराधना से प्रसन्न होकर देव प्रकट होते हैं। प्रणाम देव। मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने आया हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है मुझे बताओ। हे देव, मेरी यह इच्छा है, मेरे घर मेरा छोटा भाई अवश्य जन्म ले। हे मित्र, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण कर लूंगा, लेकिन जो तुम्हारा छोटा भाई होगा वो यौवन की दहलीज पर कदम रखने से हम अंगीकार कर लेगा। हे देव, फिर भी आप मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मैंने अपनी माता को वचन दिया है, मेरा वचन पूरा कर दीजिए। तथास्तु। बड़े घर घर में बधाई, बड़े घर घर में बधाई, कि नगरी में पुत्र जन्मा, कि नगरी में पुत्र जन्मा, तज सुकुमार सी, तेरे पिता लुटावे मोरे, तेरे पिता लुटावे मोरे, कि खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे, तज सुकुमार जी। माता को खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। देव की माता अपने बाल्य अवस्था को प्राप्त कर यौवन अवस्था में अपने कदम रखते हैं। इधर कृष्ण वासुदेव राजमार्ग से गुजरते हुए एक अत्यंत सुंदर कन्या को सहेलियों के साथ सोने की गेंद से खेलते हुए देखते हैं। वो कन्या सोमिल ब्राह्मण की थी। अरे, ये सुंदर कन्या किसकी है? इसके बारे में पता लगाया जाए। मैं अपने छोटे भाई दस्यु कुमार का रिश्ता इसके साथ करना चाहता हूँ। अनुचर, ये कन्या किसकी है? पता किया जाए और इनके पिता को राजा दरबार में आमंत्रित किया जाए। कृष्ण महाराज का संदेश सुनकर अनुचर सोमा के पिता सोमिल ब्राह्मण के पास जाते हैं।
माता, महाराज ने मेरे लिए क्या संदेश भिजवाया है? महाराज ने आपको दरबार में आमंत्रित किया है। मैं महाराज का आमंत्रण स्वीकार करता हूँ। आपका मेरे लिए क्या संदेश है? मार्ग से गुजरते हुए मैंने अपनी पुत्री सोमा को देखा। मैं आपकी पुत्री से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं अपने छोटे भाई दस्यु कुमार और आपकी पुत्री सोमा के विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। अहो प्रभु, ये मेरे अहोभाग्य है। आपके अनुज से मेरी पुत्री का विवाह हो, मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। ठीक है ब्राह्मण देव, आज से आपकी पुत्री सोमा और मेरे छोटे भाई दस्यु कुमार का रिश्ता तय हुआ। मैं ये प्रस्ताव स्वीकारता हूँ। महाराज की जय हो, विजय हो। पुत्र दस्यु, हाँ पिताश्री। माता पिता को मेरा सच्चित प्रणाम। आज द्वारिका नगरी में भगवान अरिष्ट ने भी पधारे। हम परिवार सहित उनके दर्शन के लिए चलना चाहते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। कृष्ण महाराज अपने पाप लेते हैं। माता पिता, आज हमारा सभी का बड़ा ही अहोभाग्य था कि हमें प्रभु के दर्शन हुए। हे पुत्र, तुम ये सत्य कह रहे हो। भगवान की वाणी तो दिलाने वाली है। हम सबके आत्मा पवित्र हो गए। हे पुत्र, भगवान की वाणी तो दिलाने वाली है। हम सबकी आत्मा पवित्र हो गई। हाँ माते, मैंने प्रभु की जिनवाणी को बड़े ही ध्यान से सुना है। मैं तो अब संयम में अंगीकार करना चाहता हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। संयम लेने की बात सुनते ही देव की रानी मूर्छित हो जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद देव की रानी को होश में आता है। पुत्र संयम। माता प्रिय, माता उठिए। माता प्रिय, माता आपके कपड़ों में। पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अभी छोटे हो। संयम जीवन का पालन करना बहुत कठिन है। तुम संयम जीवन पर नहीं चल पाओगे। संयम जीवन चलना तलवार के तेज के धार के बराबर है। तू मेरा प्रिय पुत्र है। तू दीक्षा मत ले मेरे लाल। नहीं माँ, संयम जीवन में तो कुछ भी कष्ट नहीं है। नरक गति में मैंने न जाने कितने कष्टों को सहन किया है। तिर्यक गति में भी कितने ही कष्टों को सहन किया है। संयम जीवन तो सर्वश्रेष्ठ जीवन है। मैं संयम जरूर लूंगा माँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। कृष्ण वासुदेव अपने भाई को समझाने के लिए महल में आते हैं। पुत्र कृष्ण, पुत्र कृष्ण। दस्यु कुमार, हाँ भ्राताश्री प्रणाम। पिताश्री, तुम मेरे प्रिय भाई हो। तुम संयम मत लो मेरे भाई। इस द्वारिका में तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा। नहीं भ्राता, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संसार में तो चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। इस संसार में कई मोह के कांटे हैं तो कई द्वेष के शूल है। मैं तो इस संसार से बस शीघ्र ही मुक्त होना चाहता हूँ। आप सभी मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। दस्यु कुमार, संयम जीवन बहुत ही कठिन है। तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम संयम मत लो मेरे भाई। नहीं भ्राता नहीं, मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है और मैं अपने इस दृढ़ निश्चय पर अटल हूँ। मैं संयम अंगीकार जरूर करूंगा। ठीक है, अगर तुमने ये निश्चय कर ही लिया है तो मेरा और माता पिता की एक इच्छा है कि तुम एक दिन के द्वारिका के राज सिंहासन पर बैठो। हम तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। सभी ने मिलकर दस्यु कुमार का एक दिन का राज्याभिषेक कर दिया। हे द्वारिका नरेश, आपकी सेवा में क्या उपस्थित करूं? भ्राताश्री, मैं अभी भी मेरे दृढ़ निश्चय पर अटल हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो मेरे लिए रजोहरण, पात्र, मुखपत्रिका और संयम का माला मंगवा दीजिए। जैसे आपकी इच्छा द्वारिका नरेश।
अगर तूने संयम अंगीकार करने का तय कर लिया है तो संयम जीवन का इस तरह पालन करना कि किसी माँ का दोबारा दूध न पीना पड़े और किसी माँ भी इस धरती पर दोबारा जन्म न लेना पड़े। माता जो तूने सिखाया, जो तुमसे पाया, संयम पद पे चला, संयम पद पे चला, संयम पद पे चला। यारों के कर साए, चले कदम बढ़ाए, तुम्हारा लाडला। कोटलेस कोटलेस संयम जीवन सच्चा श्रृंगार, वीरती बिना जीवन आसान, पुण्य से मिला शासन मान, संयम लेके उतरो भगवान, संयम जीवन सच्चा श्रृंगार, वीरती बिना जीवन आसान, त्याजना वेश के जोड़ी में, कठिन है त्यागना मोह ममता और आवेश, संयम से तोड़े कर्मों के जाल, पार उतरे भव कोटा, संयम जीवन सच्चा श्रृंगार, विरति बिना जीवन आसान। करणे मंत्रे सामायिक सावत्र लोभं पश्चामि चाव्यवम् उभयं क्रियणं न करणे न काढणे मनसा विषा काढता तत्संत परिपूर्णामि निंदामि कर्यामि अकाळो होसिरामि। कश्यप कुमार और कश्यप कुमार मुनि बन चुके हैं, दीक्षा ग्रहण हो चुकी है। हे प्रभु, मैं आज ही महाकाल शमशान जाकर एक दिन की महालक्ष्मी प्रतिमा को धारण करना चाहता हूँ। शुभाति शीघ्र, तुम्हें जैसा सुख हो तुम वैसा ही करो। कश्यप कुमार सुकुमार मान गारा, बंदन होकर जोड़ हमारा, अंग उपांग की शिक्षा रारी, वेश प्रतिमा मावत धारी। योग से योग ऐसा हुआ जिस समय कश्यप कुमार की दीक्षा हुई, कारणवश नगर से बाहर गया हुआ था। जब सौमित्र ब्राह्मण नगर से वापस आ रहा था तो उस समय उसकी नजर महाकाल शमशान में पड़ी। इतनी रात्रि को अरे इतनी रात्रि को महाकाल शमशान में कौन खड़ा है? चलो पास जाकर के देखता हूँ। अरे ये तो कश्यप कुमार है। अरे पापी, ये क्या कर दिया तूने? तू साधु बनकर यहाँ खड़ा है। अरे अन्यायी, तूने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। तुझे शर्म नहीं आई? जब तुझे विवाह करना ही नहीं था तो तेरे भाई ने मेरी बेटी का हाथ क्यों मांगा? तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरी बेटी का जीवन नरक बना दिया। अब तू देख मैं तुझे कैसा मजा सिखाता हूँ। जो दर्द तूने मेरी बेटी को दिया है उसी दर्द से तुझे गुजरना होगा। फिर औरों का क्या एतबार
सोमिल ब्राह्मण गतसुकमाल मुनि के सिर पर धधकते अंगारे डालकर बहुत खुश होता है। गतसुकमाल मुनि का पूर्व भाव का कर्म उदय काल में आता है। 99,99,999 भाव पूर्व जो कर्म बांधे थे वो अब उदय में है। सोमिल ब्राह्मण वहां से डरकर भाग जाते हैं और गतसुकमाल मुनि क्षमाशील बनकर असह्य वेदना को सहन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोलिए गतसार। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कहीं कर रही थी? माँ जी, मैं राम की पुस्तक पढ़ रही थी। कल से मेरी धार्मिक परीक्षा है। મારે વેચાણ में જવાનો દેર વેરી તું મને સુબહ એક કપ ચાય ની પીલે જા નામે મને એની ચાય ના મારે ठीक है। ધર્મ કરો કઈ વેગો તું તો ખજાना थोड़ी ना खुल जाए माँ जी, धर्म करने से न तत्व का ज्ञान होता है। बतारी शिक्षा तारे पाई लेवा दे મને વેચાણ में જવાની દેર વેરી હું જાઈલું આવું ચતરે એની ખાણો બનાવવા રાખજે दीप्ति बहन ओ दीप्ति बहन हाँ ज्योति बहन। वेचाण में चाकरी हो गई नी मुंडी है मारी बहू तो बीमार रहेगी। अरे बहुआ तो रोज कहीं न कहीं नाटक रहता ही रहे कभी हाथ दुखे कभी पग दुखे कहीं न कहीं रहते ही रहे अना के बच्चे आप कटे जावा ही नहीं कहीं नी आसान कहीं नहीं है। मारी बहू तो आसान नहीं है। यदि वो बीमार है मारी भी तो वो सेवा करे। आज वो बीमार है तो मारो भी फर्ज है भी सेवा करने की। वाह वो की के और के हाथे पड़ी हाँ। जा ओ निर्मला बहन मारो ही नाम लिख दीजो खानो बनियो कि नहीं बनियो आज की 11 बजे की माँ जी बन रहा है। मैं आपकी थाली लगा दूँ? नी थाली डाल मारी आरती उतारो ये वाली लगा। यो गई साग में तो मरचा ही नहीं रोटी अतरी भूखी होगी मुंह खाऊं तो मारा दांत टूट जाए काल हटाई कैसा करूं वाह अबे गर्मी करनी पड़ेगी मारे ठंडा ही बना दीजिए ठीक है माँ जी, मैं बाद में आके बनाती हूँ। तू कटे जाएगी जो माँ जी, मैं मंडल जा रही हूँ। तू तो मंडल वेंदी वेगी आना के बच्चे माँ जी, मुझे तो मंडल में जाने से मेरी धर्म की आराधना होगी। वाह तू तो वेंदी हो गई मंडल के बच्चे देख इंदिरा गांधी 3 दिन बहू है तो मैं कटे नहीं जावे तो मंडल जाती रहे अभी तो करना उपकार था है जय जिनेंद्र बहन। जय जिनेन हेमा बहन। और आप कैसे? मैं मजा में हूँ। आजकल आप दिखती ही नहीं है। मेरे को तो समय ही नहीं मिलता है। टीवी पे सुंदर सुंदर सीरियल आते। अक्षरा तो मेरा फेवरेट है। बेचारी नायरा पे क्या बीत रही हो। अरे अबे बहन, आप तो मंडल में नाम लिखवा दीजिए ना। आपकी धर्म की आराधना होगी। ये धर्म काम तो फालतू लोगों का काम है। मेरे को तो वैसे ही समय ही नहीं मिलता है। मैं आप मुझे रिटायर्ड समझती हो? नहीं नहीं अबे बहन, मैं आपको रिटायर्ड नहीं समझती। अरे धर्म तो सबके लिए है। अगर अभी आप इन छोटे छोटे साधु साधु को ही देख लीजिए। इन्होंने तो जिन छोटी सी उम्र में इन्होंने दीक्षा ले ली। ठीक है, आपने मुझे आज धर्म समझाकर मेरी आंखें ही खोल दी। चलो मैं भी आपके साथ मंडल चलिए। ओ बाबू जी माँ जी। मारा मातो घणी दुखी रहे मैं कोई करूं माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना दूँ? चाय और आज तो मेरा उपवास है कटे पीऊं मैं चाय माँ जी, आप और उपवास, आपको तो चाय के बिना आपका तो दिन ही नहीं गुजरता है। आपकी तो बीपी भी वैसे भी लो हो जाती है। तो ही मुबार उपवास तने क्यों जतन कर माँ जी, आप ही ना इस तपेली के बीच अपने शरीर का नाश कर रहे हो। वाथने तो हम जाना बेकार छोटे बहन की दूसरा दिन की तपस्या। बहू ओ बहू जी माँ जी। मारे नाम टीवी चला दे माँ जी, आपका दर्द देता है। आपका पे टीवी देख सकते हो। आपने तो समय करी माला गिनी है। पेटिकोट में आपको तो वैसे ही समय कट जाएगा। तू मने मत ही समझा क्यों जतरी कर ले मारा पग पुगी लिया मारा पग दबा दे तू तो दिन में 3 बार तो चाय पी ले वे मुंह दे कट उपवास करी लू माँ जी, अब है ना प्रति
बस हुई थी मैं। 5 बहू उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर ले जा, मैंने 5 का पटका दिलाला। चलिए देती हूँ। इनको तो बोतलें चढ़ानी पड़ेगी। अरे बोतल बोतल कहीं नहीं चढ़ाऊं मुझ तो। ठीक है, मैं दवाइयाँ लिख के दे देती हूँ, दे देना। ठीक, पर माँ जी की तो उपवास है, इनको दवाई कैसे दूंगी? ठीक है, इन्हें ना आराम करने के लिए रखना। अब आपकी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी या फिर बोतल चढ़ेगी? अरे क्यों नहीं, मैं पाना नहीं करूं, आखो दिन पाना करती रहे। मारे अब तने खबर है नहीं, घर में तपेलो नहीं है तो खीर बनाने में कतरी समस्या पड़े, वही तो हमारो काम आई। अरे माँ હું પાડો નહીં કરું। आखिरी दिन की दवा। બહુ ઓ બહુ અહીં તો હું નહીં કોની जी माँ जी बोलिए। મને મારા પર ले जा, मैंने 8 दिन का बचकान कराला। माँ जी आपसे तो चलना ही नहीं हो रहा है। अरे હું कतरा दिन तो आई दिन री रात देख रही, कब दी आई 8 दिन कदी आई ना आज आगे तो तुम्हारे कही अब तो चलने ही नहीं आयो। चल तू मैंने ले जा। चलिए आणि प्रोग्राम मध्ये जे नहीं का बात सोना बहन, ज्योति बहन, अभया बहन, दीपक बहन, आरना बहन। अटाई दिन की तपस्या के नाम। अरे अरे बहू तुमने भी अटाई की, मुझे तो पता ही नहीं चला। जी माँ जी मैंने भी अटाई की है। वाह तुमने मेरी सेवा भी कर ली और अटाई भी कर ली, धन्य हो तुमको। माँ जी मैंने और अब बढ़िया खुशखबरी की बात है, घर में 2 तपेले आएंगे। अटाई तपस्या के लोग के लिए नहीं की है। अरे हाँ बस अब तुम्हारी बात सच्ची है, मैं भी अब मन से तपस्या करूंगी। पहले तो मैं प्रभावना के लिए तपस्या करती थी, कटे तो मैं 2 बार ही मरी जाती, लेकिन अब मैं मन से तपस्या करूंगी और तुम भी है ना रोज मंदिर जाना। ठीक है माँ जी।